जय श्री बालाजी महाराज की जय। तो आज ऐसी स्टोरी की बात सुनाने वाला हूँ आपको, जो कि मध्य प्रदेश से मेरे एक भाई ने भेजी है। मध्य प्रदेश में पानी में रहने वाली काली ताकतों को मसान बोला जाता है। आपके गांव शहर में कुछ और भी बोल सकते हैं। तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं। एक गांव का तालाब है जिसमें शक्तियाँ बात करती हैं। तो एक हंसता खेलता परिवार के साथ एक घटना होती है। तो अपनी कहानी स्टार्ट कर लेते हैं। एक 5 लोगों का भरा पूरा परिवार है, जिसमें माँ बाप और 3 बच्चे रहते हैं। 3 बच्चे, 2 लड़कियां हैं जिसमें नेहा और नीलम, और यहाँ पर एक छोटा भाई है जिसका नाम है विनय। विनय अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 10-11 साल का ही है, जबकि नेहा और नीलम यहाँ पर 15 से 20 साल के बीच में है। तो होता ऐसा है कि गर्मियों की छुट्टी चल रही है। तो गर्मियों की छुट्टियों में गांव की जो लाइफ होती है वो थोड़ी सी अलग होती है कि इनके पापा खेतों से लौट के आ रहे हैं। 11-12 बजे का समय हो रहा है दोपहर का। इनके पापा खेत से लौट के आए तो सारे बच्चों ने पापा को घेर लिया यहाँ पर, क्योंकि रास्ते में काफ़ी सारे आम के पेड़ पड़ते हैं और पापा आम तोड़ कर लाते हैं। गर्मियों में आम पन्ना और आम को नमक मिर्च के साथ खाना बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो पापा के हाथों से आम लेके सारे बच्चे मम्मी के पास चले गए यहाँ और बोलते हैं कि इसका आम पन्ना मम्मी बना दीजिए। माँ बोलती है ठीक है, मैं बना रही हूँ। तो सब कुछ खाने पीने के बाद सब बच्चे खाना खा लेते हैं सब कुछ। तो दोपहर में कोई काम इनके पास करने को होता नहीं है। गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, पढ़ाई अभी सारी बंद चल रही है। तो सोते सोते इनको मन में ख्याल आता है। यहाँ पर नेहा बीच वाली लड़की है, नीलम सबसे बड़ी है और विनय सबसे छोटा है। तो नीलम के मन में ख्याल आता है कि चलो तालाब नहाने चलते हैं। मम्मी पापा तो सो रहे हैं, जल्दी से नहा के आ भी जाएंगे, इनको पता भी नहीं चलेगा। अब क्या होता है कि जो बच्चे नया नया तैरना सीखते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा एक अंदर से ऐसा रहता है कि चलो तैरते हैं, चलो तैरते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उनको। और नेहा और नीलम ने दोनों ने अभी फ़िलहाल जल्दी ही कुछ दिनों में ही तैरना यहाँ पर सीखा है। तो इनको हुड़क मच रही है कि जल्दी से नहाने चलते हैं। अब जैसे ही ये दोनों बहनें यहाँ पर उठती हैं, विनय भी साथ में जग जाता है। विनय भी कहता है कि मैं भी चलूँगा। 10-11 साल का है, अच्छा खासा बोल लेता है, मैं भी चलूँगा, नहीं तो मैं मम्मी पापा को उठा रहा हूँ। तो दोनों बहनें कहती हैं कि चल तू भी चल ले। अब ये तीनों भाई बहन अपने कपड़े लेके, पास में ही तालाब है, ज़्यादा दूर नहीं है, तालाब के पास चले जाते हैं। अब दोपहर का टाइम होता है, तो इस टाइम गांव में कोई भी हलचल आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि जो खेत पे है वो खेत पे ही रहता है दोपहर में, और जो घर में है वो घर के अंदर रहता है। लू चलती है और गर्मियों में बाहर कोई नहीं निकलना चाहता। तो तालाब के किनारे पर भी कोई भी मौजूद नहीं है दूर दूर तक यहाँ पर। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, किनारे पर पहुँच के जल्दी से कपड़े उतारते हैं और पानी में दोनों बहनें यहाँ पर छलांग लगा देती हैं। ठीक है, छलांग लगाते ही यहाँ पर विनय भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उत्सुक हो जाता है, और साथ में इनके यहाँ पर साथ में छलांग लगा देता है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि विनय को बिल्कुल भी तैरना नहीं आता है। तो ये दोनों बहनें विनय को यहाँ पर देख लेती हैं कूदते हुए, और विनय को पकड़ लेती हैं और बाहर निकालती हैं हंसते हुए कि भाई अटखेलियाँ कर रहा है भाई हमारा। उसको बाहर निकालती हैं और थोड़ा सा ऐसे प्यार से डांटती हैं कि नहीं कूदना भैया, आपको तैरना नहीं आता, आप मत कूदो, दीदी नहा लेगी, उसके बाद आपको अच्छे से नहला देगी। तो यहाँ पर विनय सिर हिलाता है कि हाँ ठीक है, और आराम से पीछे बैठ जाता है। उसको आम की थोड़ी सी कलियां पकड़ा देते हैं तो वो खाता रहता है वहाँ पर। अब
ये दोनों जो बहनें हैं ये बिल्कुल भी अनजान है इससे कि ये जो नहाने आई हैं इन पर किसी और की भी नज़र है। ये इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं देती। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पानी का भूत जिसको मसान कहते हैं, गांव में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, जो छोटे गांव होते हैं, कि हर तालाब और तलैया जो छोटी होती है जिसको गांव वाले यूज़ करते हैं, उनको बलि दी जाती है। हर साल एक बलि दी जाती है किसी भी जानवर की, और थोड़ी बहुत वहाँ पूजा कराई जाती है तालाब की। तो इससे जो बुरी शक्तियाँ होती हैं तालाब की, वो कभी भी किसी इंसान को, किसी बच्चे को बिल्कुल भी यहाँ पर अटैक नहीं करती हैं। लेकिन इनके गांव में इस साल सरपंच के चुनाव हुए और सरपंच बदल चुका है। तो जो नए सरपंच आए हैं उनको इन सब बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तो यहाँ पर इस साल बलि नहीं दी गई है। तो ये भी तालाब के भूखे होने का बहुत बड़ा रीज़न है। तो यहाँ पर इस साल बलि नहीं दी गई है। तो तालाब और तालाब में पल रही शक्तियाँ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भूखी हैं। और ये जो शक्तियाँ होती हैं पानी के अंदर, ये उसी इंसान से, उसी आत्मा से बनती हैं जो कभी इस पानी के अंदर दम घुटने से, मतलब डूबने से, यहाँ पर उसकी मौत हुई हो। तो वही इंसान यहाँ पर मसान का रूप धारण कर लेता है। तो इस बार बलि नहीं दी गई है। शक्तियाँ और भी ज़्यादा यहाँ पर प्रबल हो चुकी हैं। अब ये दोनों बहनें बहुत तरीके से यहाँ पर नहा रही हैं। काफ़ी देर तक यहाँ पर नहा रही हैं लोग। धीरे धीरे ये लोग गहराई की तरफ चले जा रहे हैं। अब क्या होता है कि जो मसान होता है, जो काली शक्तियाँ होती हैं, ये किसी को भी अगर पकड़ती हैं, अगर किसी को कोई तालाब में नहा रहा है, तो ये गहराई की तरफ ही ले जाती हैं और गहराई में उसका दम घोट देती हैं। लेकिन मरने वाले इंसान के शरीर में यहाँ पर खून बिल्कुल भी नहीं बचता। बहुत ही कम उसके शरीर में खून रह जाता है। ये होती है मसान के मारने की पहचान। तो ये दोनों बहनें इस बात से बिल्कुल बेखबर यहाँ पर गहराई की तरफ तैरते तैरते चली जाती। अब यहाँ पर नीलम नेहा से कहती है, बड़ी बहन छोटी बहन से, कि चल देखते हैं कौन ज़्यादा देर तक पानी में अपनी सांस रोक पाता है, कौन सबसे बड़ा गोता लगाता है यहाँ पर। तो ये अटखेलियाँ बहुत ही कॉमन है तालाब वगैरह में जो नहाते हैं बच्चे। तो यहाँ पर नीलम और नेहा दोनों पानी के नीचे जाते हैं। नेहा थोड़ा सा यहाँ पर छोटी है, 13-14 साल की है। तो जैसे ही वो गोता लगाती है पानी में, तो यहाँ पर उसको पानी के नीचे एक लड़का हंसता हुआ दिखाई देता है। अब जो ये कालियां शक्तियाँ होती हैं, जो ये किसी खूबसूरत चीज़ का रूप धर के आती हैं, या फिर ऐसी चीज़ जिसको आप उठाने में उत्सुक हो, और यही उत्सुकता का फ़ायदा उठाकर वो आपको पानी में यहाँ पर खींच लेता है। तो नेहा जैसे ही पानी के नीचे जाती है, उसको एक हंसता हुआ लड़का दिखाई देता है, बच्चा। पानी में साफ उतना कभी भी नहीं दिखता। तो वो जैसे ही थोड़ा सा उसकी तरफ बढ़ती है, तो उसको दिखता है कि वो विनय है। अब वो विनय को पकड़ने के लिए जैसे ही उसके पास जाती है, नीलम यहाँ पर उसको पकड़ के ऊपर निकाल लेती है। दीदी मजाक ना बनाए उसकी बातों का, इसीलिए वो कुछ नहीं कहती, क्योंकि जब वो पानी से बाहर निकलती है, विनय उसके सामने बैठा दिख जाता है उसको किनारे पर। तो दीदी उसका मजाक ना बनाए, तो वो दीदी को इसके बारे में नहीं बताती कि पानी में उसने कुछ यहाँ पर देखा है। अब ये दोनों फिर से नहाने लगती हैं। थोड़ा और यहाँ पर अटकेलियां करने पर एक भंवर जैसा पानी में बन जाता है। भंवर जो होता है गोल गोल, वो पानी में ना खींचने का काम करता है। तो यहाँ पर नेहा और नीलम दोनों को ये चीज महसूस होने लग गई है अब, कि कोई उनको यहाँ पर पीछे से थोड़ा थोड़ा यहाँ पर खींचने की कोशिश कर रही है। और जब वो
आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं तो आगे यहाँ पर नहीं बढ़ पा रही हैं। तो इतना देख थोड़ा सा उनके मन में घबराहट होती है और जैसे ही नीलम पीछे मुड़ती है तो यहाँ पर नेहा पानी के अंदर अपने आप चली जाती है उस भंवर के कारण और एक बार बस चिल्लाती है दीदी। इतनी आवाज बस यहाँ पर नीलम को आती है और जब नीलम भी पीछे मुड़ के देखती है नेहा उसको बस उसका हाथ दिखाई देता है। तो नीलम यहाँ पर देखती है कि नेहा पानी में डूब चुकी है। जैसे ही ऐसा देखती है नीलम तुरंत से गोता लगाती है यहाँ पर पानी के अंदर। तो उसको कुछ भी नहीं दिखता, पानी के अंदर बिल्कुल भी साफ नहीं दिखता है, कितना भी साफ पानी हो। वो थोड़ा और आगे जाती है कि इसको तो कैसे भी करके बचाना है। अब बहन है, चाहे जान भी चली जाए लेकिन उसको बचा के वो रहेगी। यहाँ वहाँ थोड़ा और पानी में ढूंढती है, पानी के अंदर अब सांस भी उखड़ती है तो एक बार बाहर निकलती है, फिर से अंदर जाती है। अब धीरे 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 वो और नीचे जाती जा रही है यहाँ पर नेहा। लेकिन ये थोड़ा सा भगवान में भी विश्वास करती है, थोड़ा पूजा पाठ में मंदिर जाती रहती है मम्मी पापा के साथ। तो यहाँ पर शिव जी के मंत्र यहाँ पर जाप करने लगती है मन ही मन में अपने। जाप करते 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 जब थोड़ी देर हो जाती है तो यहाँ पर जो नेहा ने कमर में अपनी चुनरी बांध रखी है वो यहाँ पर इसको दिख जाती है। चुनरी को देखते ही उसके पीछे भागती है और हाथ में, अब चाहे इनके माँ बाप के अच्छे कर्म कह लो आप, चाहे इनका लक कह लो, उसके हाथ में वो चुन्नी आ जाती है और वो उस चुनरी को अपनी पूरी दृढ़ एकदम ताकत से खींचती है ऊपर की तरफ। अब बहन है, ऐसे तो जाने नहीं दे सकती, किसी का भी छोटा भाई बहन हो वो अपना पूरा जान लगा देता है उसको बचाने के लिए। तो अपनी पूरी ताकत से यहाँ पर नीलम नेहा को ऊपर की तरफ खींचती है। नेहा यहाँ पर कुछ नहीं बोल पा रही है। जब वो पूरी ताकत से ऊपर की तरफ खींचती है और आगे तैरने की कोशिश करती है तो नेहा का सर यहाँ पर उसको दिखने लगता है। अब धीरे 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 वो आगे बढ़ती रहती है, पूरे हाथ पैर तरीके से चला रही है वो। तो जैसे तैसे करके नेहा ऊपर आती है। नेहा के फेस पर यहाँ पर निशान ऑलरेडी बन चुके हैं और नेहा खांस भी रही है और उसके आंखों में एक तो खून उतर आया है और आंखों से आंसू भी बहुत बह रहे हैं। और जैसे तैसे करके इनको लग रहा है अब कि चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं, कुछ भी हो जाए जस्ट बाहर निकलो यहाँ से। अब ये दोनों बहनें यहाँ पर, नीलम ने अभी भी नेहा की चुन्नी नहीं छोड़ी है। ये नीलम आगे आगे जा रही है, नेहा उसके जस्ट पीछे है। यहाँ पर खींचते खींचते यहाँ पर इनको पानी में से आवाज आती है, बेटा कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के? कहाँ जा रहे हो नेहा बेटा, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के? और ये आवाज किसी और की नहीं, इनके पापा की है। अब शैतान पूरी अपनी ताकत लगा रहा है यहाँ पर कि ये किसी भी तरीके से उसके हाथ में आ जाएं। तो नीलम यहाँ से और जोर से चिल्ला के कहती है, नेहा उसकी बात मत सुनना, पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना, बस आगे बढ़ते रहो, हमें किनारे तक पहुंचना है जैसे भी करके। तो यहाँ पर नेहा का वैसे ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। नेहा जैसे तैसे करके अपनी पूरी जान लगा के आगे की तरफ तैरने की कोशिश करती है और चलती जाती है आगे की तरफ बढ़ते हुए। अब जैसे ही ये किनारे की तरफ पहुंचने वाले हैं तो इनके पैरों में कुछ यहाँ पर लगता है। तो ये किसी भी बात की बिना परवाह किए आगे बढ़ते जाते हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते ये किनारे पर फाइनली यहाँ पर पहुंच जाते हैं। ये किनारे पर पहुंच जाते हैं तो दोनों बहनें गले लगकर बहुत रोती हैं कि दीदी आज आपने बचा लिया, और मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद कभी भी इस तालाब में नहाने नहीं आऊँगी। यहाँ पर नीलम भी कहती है कि अकेले कभी भी नहीं आना चाहिए, हमें अपने मम्मी पापा की बात सुननी चाहिए थी।
इन बातों के बीच वो एक चीज भूल जाते हैं कि यहाँ पर जिस भाई को वो छोड़ के गई थी वो भाई नहीं है। विनय वहां से गायब हो चुका था। अब ये लोग विनय को पागलों की तरह ढूंढना स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, किनारों पर थोड़े झाड़ियाँ भी हैं, तो यहाँ पर ये ढूंढना स्टार्ट कर देती हैं। थोड़ी देर बाद जब पानी में इनकी नज़र जाती है तो विनय की लाश ऊपर तैर रही है। ये सब देख के इनका रोना गाना सब बंद हो जाता है और ये बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि भगवान ये क्या हो गया। अब यहाँ पर ऐसी चीज हो चुकी है जो कि एक जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अब यहाँ पर नीलम थोड़ी सी हिम्मत बांध के, नेहा तो यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वो खड़ी हुई है, हिल भी नहीं पा रही है, लेकिन नीलम यहाँ पर थोड़ी सी हिम्मत बांध के पानी में जाती है, अपने भाई को गोदी में उठाती है और बाहर निकाल के लाती है। इतने में बहुत गांव के लोग जो आने जाने वाले हैं, रास्ता भी होता है वहाँ, वो देख लेते हैं और उनके माँ बाप को यहाँ पर खबर कर देते हैं। लेकिन अब खबर करने से कोई फायदा नहीं है, विनय इस दुनिया से जा चुका है। इसीलिए कभी भी ऐसी जगह पर, अननोन जगह पर कोई तालाब या कोई नदी नहर मिलती है तो कभी भी दोस्तों उसमें नहीं कूदना चाहिए। आपको नहीं पता कि पानी के अंदर वहाँ पर क्या चल रहा है। तो ये आज की हमारी कहानी थी। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में आप अपनी कहानी भी मुझे भेज सकते हो और बता सकते हो कि आपको कहानी हमारी कैसी लगी।